हेलो फ्रेंड्स। अमेजोन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमेजोन के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी क्योंकि इनका जो फ्यूचर ग्रुप के साथ केस था उसमें अमेजोन ने ठीक नहीं किया था फ्यूचर ग्रुप के साथ में। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसीलिए अमेजोन के ऊपर 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था। अब अमेजोन ने क्या किया कि अमेजोन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और वहां पे लगातार सुनवाई चल रही थी। बट सुप्रीम कोर्ट में एक नया मोड़ तब आ गया जब सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देने वाला था। तभी गोपाल सुब्रमण्यम जो कि अमेजोन की तरफ से अमेजोन का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने एक गुजारिश की सुप्रीम कोर्ट से कि सर थोड़ा सा टाइम और दे दिया जाए क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में हियरिंग चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को एक्सेप्ट करते हुए जो लास्ट डेट रखी है सुनवाई की वो इसी साल दिसंबर रखी है। मतलब दिसंबर महीने में अगर सुप्रीम कोर्ट में अमेजोन ये केस हारता है, जो कि लगभग तय है कि अमेजोन ये केस हार जाएगा क्योंकि जो हमारा सीसीआई है इंडिया का कंपटीशन कमीशन, उसका जो पक्ष है, उसका जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अमेजोन को 200 करोड़ रुपए अब भरने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अमेजोन यूएसए में लगातार स्ट्रगल करता जा रहा है। हाल फिलहाल में अमेजोन ने गवर्नमेंट के प्रेशर में आके, यूएस गवर्नमेंट के दबाव में आके 27 ब्रांड्स अपने बंद कर दिए हैं। उसको विड्रॉ करने की एप्लीकेशन फाइल कर दी गई हैं। 27 ब्रांड्स रातों रात बंद करना ये अमेजोन के लिए शायद बहुत मुश्किल रहा होगा, बट अमेजोन इसको बहुत लाइटली शो ऑफ कर रहा था। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी वीक यूएसएफटीसी अमेजोन को बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन इसी हफ्ते एक बहुत बड़ा लॉसूट अमेजोन के ऊपर फाइल कर रहा है, मुकदमा फाइल कर रहा है, जिसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी गई हैं। और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अमेजोन के ऊपर मुकदमों की झड़ी लग जाएगी क्योंकि जो यूएसएफटीसी है उनके पास बंच ऑफ लॉसूट्स हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉसूट माना इसीलिए जा रहा है कि उसमें ऐसे ऐसे चीजें हैं जो अमेजोन अभी से शायद डर रहा है। इसलिए अमेजोन पूरी कोशिश कर रहा था कि यह मुकदमा उसके ऊपर फाइल ना किया जाए, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिली और यूएसएफटीसी ने प्रोसीड कर दिया है लॉसूट के लिए और इसी हफ्ते उसका फाइनल पैच हो जाएगा। अब उसमें है क्या, उसमें जो अमेजोन पे आरोप है एंटी ट्रस्ट के, वो बहुत बड़े आरोप है। चाहे इनका कुछ सेलर्स के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे अमेजोन के एफबीए सेंटर्स में चल रहे काम को लेके हो, चाहे इनका जो प्राइसिंग रूल है जो कि इंडिपेंडेंट सेलर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है उस प्राइसिंग रूल के लिए हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए एफटीसी के पास प्रूफ है। इसलिए एफटीसी अमेजोन के ऊपर एंटी ट्रस्ट का सबसे बड़ा मुकदमा फाइल कर रहा है। अमेजोन के साथ ही साथ यूएस की और भी कुछ टेक कंपनीज हैं जिन पे ये लॉसूट फाइल किया जा रहा है। कुल मिला के यूएस ये चाहता है कि उनके यहाँ पे जितनी टेक कंपनीज हैं, जितनी कॉमर्स कंपनीज हैं, कोई भी एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी ना करे। अब अमेजोन इंडिया की बात करें, जब से प्राइम डे ओवर हुआ है, जितने भी अमेजोन इंडिया पे सेल करने वाले पुराने सेलर्स हैं जो अच्छा सेल करते हैं, मैं नए सेलर की बात नहीं कर रहा हूं जिनके 5-10 दो ऑर्डर आते हैं, उनको अमेजोन क्या ही कर लेगा। मैं जो अच्छे सेलर्स हैं, जो बहुत सारे अच्छे सेलर्स हैं जो बेचते हैं, जैसे ही प्राइम डे ओवर हुआ लगातार अमेजोन सेलर्स की सेल ड्रॉप करती चली गई। कुछ की जुलाई में, कुछ की अगस्त में, कुछ की सितंबर में। ऐसा लगता है अमेजोन ने प्लान्ड तरीके से ये काम किया और ये हालत हो गई कि जो अच्छे सेलर्स थे उनकी सेल रातों रात 50 से 70%, 50 to 70% ड्रॉप कर चुकी हैं। दूसरा, एक तरफ उनकी सेल ड्रॉप होती गई, दूसरी तरफ जो अमेजोन के एफसीज हैं, जो एफबीए सेंटर्स हैं, जहां पे अमेजोन आपको पुशअप कर रहा है कि आइटम भेजो, गो लोकल में जाओ, जीएसटी लो और अपने आइटम क्लस्टर्स में रखो, वहां पे अपॉइंटमेंट मिल पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब हालत ये हो चुकी है कि बेंगलुरु के जो एफसीज हैं, मुंबई के जो एफसीज हैं, उनमें अपॉइंटमेंट तो मिल ही नहीं रहा है सेलर्स को। तो ये आने वाली फेस्टिव सीजन में सेलर्स अपने आइटम को कैसे इनबाउंड करेंगे। दूसरी बात, जिन सेलर्स ने पहले अपॉइंटमेंट ले लिया था
उनका आइटम अगर एफसी तक पहुंच भी जा रहा है तो उसको रिसीव होने में, जो आइटम्स हैं उनको स्टोर होने में, लाइव होने में 4 5 6 दिन 10 दिन तक लग जा रहे हैं। अगर आप अमेजन फोरम को पढ़ते होंगे तो फोरम में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में, खासकर इस महीने में जितने भी केस रेज हो रहे हैं सब के सब विजिबिलिटी इशूज को लेके या सेल्स ड्रॉप को लेके इशू हो केसेज आ रहे हैं। ये बात अलग है कि अमेजन के जो मॉडरेटर्स हैं कुछ ही देर में उसको वहां से हटा देते हैं और कुछ अपना लाके वहां पे दिखाने लगते हैं। लेकिन अगर आप लगातार अपडेट होंगे फोरम पे, अपडेटेड होंगे, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जितने पुराने सेलर्स हैं, पुराने मतलब जो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं और साल 2 साल 5 साल 10 साल उनको हो गया अमेजन पे बेचते हुए, वो अब अमेजन इंडिया पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इस सब्जेक्ट में अमेजन कुछ भी नहीं बता रहा है अपने सेलर्स को। सेलर सपोर्ट बिल्कुल बेकार हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है। सेलर सपोर्ट की हालत यह है कि आप बोलेंगे कुछ और, केस कुछ और रेज करेंगे, मे बी रिप्लाई कुछ और आपको मिले, क्योंकि वहां पे जो पार्ट टाइम एम्प्लॉइज है ना, कुछ उसमें हाई स्कूल इंटर क्वालिफाइड है, कुछ ग्रेजुएट्स हैं जिनको सिर्फ जो है जो उनका मैनुअल है उसी को पढ़ा दिया जाता है। उनको उतनी नॉलेज नहीं है कि क्या इशू है, कैसे एस्केलेट करना है, अनटिल आपकी मुलाकात किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव से ना हो जाए। उसके साथ में सेलर सपोर्ट को बताया भी नहीं गया है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, सेल्स क्यों ड्रॉप हो रही हैं, एफबीए में अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रहे हैं। अब अमेजन कितनी जीएसटी ले ले तो सेलर्स को इन चीज़ों से बाहर निकालेगा, ये भी अमेजन नहीं बता रहा है। अमेजन ने बहुत सारे जो रीजनल डिस्कवरी के प्रोग्राम चला के रखे हैं कि किसी का प्रोडक्ट एक स्टेट में दिख रहा है तो दूसरे में नहीं दिख रहा है, किसी का 300 किलोमीटर के दायरे में दिख रहा है, किसी का दिख भी रहा है तो उस पर प्राइम बैच नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है, जो पॉलिसी के नाम पे चल रहा है, ये पॉलिसीज फिलहाल अमेजन के मैनुअल में तो कहीं नहीं लिखी हैं, लेकिन जब आपकी पहुंच थोड़े सीनियर तक होगी, बड़े अधिकारी तक होगी और वहां तक आप अपने केस को पहुंचाएंगे ना, तो ये सारी पॉलिसीज वो रिप्लाई में आपको बता देंगे। बट ये पॉलिसीज अमेजन के मैनुअल में आज तक एग्जिस्ट नहीं करती हैं और ना ही अमेजन ने इनका कोई अनाउंसमेंट किया है अपने पैनल पे। बात समझ रहे हैं ना? बट अमेजन में ये चल रहा है। मैंने भी आपको बहुत सारे रिप्लाई दिखाए हैं जो सेलर सपोर्ट के नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में कभी सेलर सपोर्ट से नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट जो इनका एस्केलेशन डिपार्टमेंट है वहां पे जाके केस को रेज कराता हूं जिससे एक प्रॉपर रिप्लाई मिले। तो सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। अब इसमें है क्या कि अगर आप फेस्टिव सीजन को लेके अपसेट है कि यार क्या होगा, तो देखो जो भी होगा वो होने दो। बट एक काम आप ये कर सकते हो आगे के लिए कि आप जो बड़े सेलर्स करते हैं कि वो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो को अपने नाम और एड्स के लिए यूज करते हैं, अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन सीरियस होके काम वो अपने वेबसाइट या अपने ऑनलाइन स्टोर पे करते हैं। तो आप यही पॉलिसी फॉलो करो, इंडिया में आगे आने वाले समय में यही पॉलिसी सही रहेगी। मतलब कहने का यह है कि शुरुआती दौर में भी आप थोड़ा स्ट्रगल करो अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर ले आने के लिए, लेकिन आप ये तो याद रखो ना कि इंडिया में ऐसी हजारों वेबसाइट्स हैं जो करोड़ों का बिजनेस करती हैं और वो अमेजन, फ्लिपकार्ट पे बेचते नहीं वो लोग, तो वो भी तो जीरो से ही स्टार्ट किए होंगे ना। तो आप भी वेबसाइट या स्टोर फ्रंट बना लो और उस पर भी फोकस करो और अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, स्नैपडील, इट्सी हर जगह लिस्टिंग कर दो। कहते हैं ना किसी भी कस्टमर को वो दिखाएंगे तो वो आपकी ब्रांड की इमेज उसके अंदर जाएगी, मे बी वो वहां से परचेजिंग करे। और आजकल तो पैकर इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन में आप अपना सब कुछ इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, तो वो आपकी वेबसाइट पे भी लैंड कर सकता है। ठीक है ना? जल्दी ऑर्डर आपको अपनी वेबसाइट पे गेन करना है तो सीओडी सिस्टम ऑन कर दो, ऑर्डर ही ऑर्डर्स आ जाएंगे। थोड़ा और जल्दी ऑर्डर चाहिए तो गूगल पे ऐड चला दो, सोशल मीडिया पे ऐड चला दो, इतने ऑर्डर्स आ जाएंगे, आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, खासकर सीओडी में। तो कहने का मतलब आपको कुछ इस तरीके से पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो आजकल जो पुराने सेलर्स हैं ना वो शिफ्ट कर चुके हैं, वो ये जान चुके हैं कि अमेजन, फ्लिपकार्ट पे बहुत लॉन्ग टर्म कैरियर आपका नहीं है। मतलब ओवर द ईयर्स अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो अगर आप नए सेलर हैं तो साल 2 साल 3 साल आपको ग्रोथ दिखाई देगी अमेजन या फ्लिपकार्ट पे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे ना कि आपको लगेगा कि यार इसके बाद ग्रोथ तो है ही नहीं, उसके उल्टा हमारा जो बिजनेस है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये सारे जो बड़े सेलर्स हैं, जो प्रीमियम सेलर्स हैं, जो अच्छा करते हैं, अगर आपकी मुलाकात उनसे कभी हुई होगी या आप मिले होंगे तो वो जरूर आपको ये चीज बताएंगे और ये सजेशन आपको देंगे। मैं छोटे मोटे सेलर की बात नहीं कर रहा हूं जिसको 2 के बजाय 5 ऑर्डर मिल गया तो उसको लगा अरे बहुत अच्छा चल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अच्छे सेलर की बात कर रहा हूं जिसने सब कुछ देखा हुआ है। तो आप भी अपनी वेबसाइट, अपना स्टोर फ्रंट, अपना एक यूनिक पहचान बना के चलो।
आप मार्केट प्लेसेस को अपने नाम के लिए यूज करो, ब्रांडिंग के लिए यूज करो, कुछ ऑर्डर्स भी ले लो वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। बट कहीं ना कहीं आपको अपने लिए भी काम करना पड़ेगा। उसमें होगा क्या, एक बार अगर आप चल निकले तो फिर तो आप अपने मालिक हैं। अगर आप छोटे मोटे सेलर हैं, नए सेलर हैं, आपके 5 ऑर्डर आते हैं, 8 आ गए, 10 आ गए, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है। बट आप याद रखिए ना कि ये जो मैंने चीजें बताई हैं ना, ये आगे चल के 2 4 5 सालों में आपके साथ भी हो सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये मार्केट प्लेसेस अनटिल आप डायरेक्ट इनसे नहीं जुड़े हो तब तक ये करेंगे क्या कि जब तक आपके प्रोडक्ट्स का इनको रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, इनको वो प्रोडक्ट खुद नहीं मिल रहा है, तब तक तो आप चलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन वो चीजें मिल गई ना, उस दिन से आप देखेंगे कि आपका गेम लगभग ओवर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए गेम में अगर बने रहना है तो फिर इन मार्केट प्लेसेस पे लगातार नए नए प्रोडक्ट लाते रहो कि आपको विजिबिलिटी देने को मजबूर हो जाए, अदरवाइज नो चांस। ये सारा सिनेरियो है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अगर आप आगे चलना चाहते हो। और अगर जो चीजें मैंने बताई इसमें अगर आपको आगे निकलना है तो मैंने वो भी आपको बता दिया है, वो चीजें करो और आगे जाओगे। बट अमेजोन इंडिया पे कुछ चीजें अब ठीक नहीं चल रही। हो सकता है अमेजोन को लग रहा है कि इंडिया में नई पॉलिसी आने वाली है तो उसको अपने ब्रांड्स को विड्रॉ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मे बी वो स्टॉक को खाली कर रहा हो, बेच के आगे निकल रहा हो, क्योंकि उसको बंद करना पड़ेगा तो फिर स्टॉक कहां जाएगा। मे बी बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे। दूसरा, हो सकता है अमेजोन अब कह रहा है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है इंडिया में, क्योंकि बहुत नुकसान झेल लिया और अब वो प्रॉफिट कमा रहा है सेलर से। तो मे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं उनकी विजिबिलिटी तो कम हो ही गई, खत्म ही हो गई। अभी अपना ही आइटम बेच ले, क्योंकि यही फेस्टिव सीजन महीने 2 महीने का टाइम है जहां पे अच्छी सेल्स मिलती हैं, तो वो अपना लॉस भी रिकवर कर पाएगा इंडिया में। जो कुछ भी हो, हम लोग तो एक ओपिनियन दे सकते हैं, बाकी तो अमेजोन की टीम और अमेजोन के जो मेजर हेड्स हैं वो समझते होंगे कि वो क्या कर रहे हैं और किस हद तक वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम सबको इंतजार है न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी का, जो शायद जल्द ही इंडिया में लॉन्च हो सकती है, वो पीएमओ से एक बार अप्रूव हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।